तो आज है 6 जून और आज मेरी मम्मी का बर्थडे है। तो हमें याद है हमारे घर में ना बर्थडेज एनिवर्सरीज वगैरह बड़े चाव से मनाए जाते थे। बहुत स्पेशल दिन होता था जब भी किसी का बर्थडे होता था। वो मम्मी के बर्थडे में मुझे याद है हम मम्मी के लिए बिंदी खरीद के लाते थे, मम्मी के लिए लिपस्टिक नेल पेंट खरीद के लाते थे। और मम्मी वही एक मम्मी का फेवरेट कलर होता था, वो डार्क मरून सा शेड होता है ना, हल्का सा ब्राउनिश पर मरूनिश शेड। तो मम्मी वही पसंद करते थे, मम्मी के लिए हम लेके आते थे। तो बड़ी एक्साइट, और हमें ना मतलब होता है ना बचपन में अपनी मम्मी को सजता हुआ देखना कितना अच्छा लगता है ना सबको। बहुत मुझे लगता है शायद हर लड़की को ही अपनी मम्मी सबसे खूबसूरत लगती है। लड़कों को भी लगती होगी यार, सिर्फ लड़कियों को क्यों। मतलब मैं अपना बता सकती हूँ कि मुझे मम्मी बहुत सुंदर लगते थे। जब मम्मी तैयार होते थे, कोई नई साड़ी सूट पहन के, लिपस्टिक बिंदी सलवार, मैं उनको बैठ के देखती थी। तो बहुत खूबसूरत होता है वो पल। अब मुझे सिर्फ ना एक चीज़ रियलाइज़ होती है, हाँ स्टार्टिंग में बहुत रोना आता था मम्मी का बर्थडे पे, एनिवर्सरीज़ पे या मम्मी की डेथ एनिवर्सरी पे। बट अब ना ये समझ में आता है कि लाइफ कितनी प्रीशियस है। बस एक ये चीज़ समझ में आती है कि आज भी जो हम पल जी रहे हैं ना, हमें कल वो ये पल भी याद आने वाले हैं। उस वक्त जब मम्मी थे, हम मम्मी के साथ जी रहे थे, क्या हमने कभी सोचा था कि एक मोमेंट ऐसा आएगा जब मम्मी नहीं होंगे। सोचते भी थे तो एहसास नहीं हो पाता था उस बात का। हम बोलते ज़रूर है कि सबने एक दिन जाना है, बट रियल में कभी बैठ के उस चीज़ को एहसास नहीं कर पाए कि नहीं होंगे तो ज़िंदगी कैसी होगी। वो कभी नहीं सोचा था कि वो मोमेंट्स याद आएंगे। जब मतलब जो पल हम, मैं मम्मी से लड़ती भी थी बहुत, हमारी बड़ी बहस भी होती थी मम्मी से, हम बहनों की बड़ी बहस होती थी कई बार। तो आज वो भी क्यूट लगते हैं पल कि थे साथ ही, होती थी बहस, फिर इकट्ठे हो जाते थे, फिर इकट्ठे शाम को कुछ खा पी रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं। तो वो पल भी आज याद आते हैं। तो आज जो पल हैं ये भी तो कल याद आने वाले हैं। तो बजाय कि हमेशा पास्ट को सोच के रोने से, मुझे ये लगता है कि सीखो पास्ट से कि वो पल आज याद आते हैं। तो आज जो आप पल हैं, जो आप पास्ट को रोने में बिता रहे हो, ये पल भी तो आने वाले टाइम में पास्ट बन जाएंगे। फिर आप इन पलों को याद करके रोगे तो मतलब कॉन्टिन्यूस रोने वाला सिस्टम चलता ही रहेगा। तो रोने की वजह बहुत मिलेंगी, हंसने की वजह ढूंढो। तो मैंने मम्मी की खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढी। मेरी मदर हमेशा से एक अपना बिजनेस करना चाहती थी, उन्हें बड़ा पसंद था खुद का काम करना। इनफैक्ट वो बीमार भी थी ना जब, तब भी उन्होंने अपने घर में एक छोटी सी ना किराना शॉप खोली हुई थी। मतलब छोटे छोटे ना बच्चों के लिए स्नैक्स चीज़ें, थोड़ा स्टेशनरी का सामान रखा हुआ था। जो भी आस पड़ोस के बच्चे थे आते थे, उनसे सामान लेते थे, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था वो चहल पहल और वो सब चीज़ें। तो आई डोंट नो, मम्मी के जाने के बाद मेरे अंदर भी वो बिज़नेस वाला कीड़ा घुस गया है। तो मैंने आज मम्मी के नाम पर ही मैं चाहूँगी कि मैं अपना एक नया बिज़नेस लॉन्च कर रही हूँ। क्रोशे का तो ऑलरेडी चल ही रहा है, बट एक बेडशीट का बिज़नेस मैंने लॉन्च किया क्योंकि मैं पानीपत में भी थी और काफ़ी डिमांड भी आ रही थी लोगों की कि आप पानीपत में हो तो बेडशीट्स वगैरह बड़ी अच्छी मिलती हैं। हाँ, यहाँ फैक्ट्रीज़ हैं बेडशीट्स की, ब्लैंकेट्स की। और मेरी मदर भी हमेशा से इंटरेस्टेड थी इन चीज़ों की बिज़नेस करने में। तो कभी उन्हें इतना प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाया ऑब्वियसली, क्योंकि 4 बच्चे हैं, उनको संभालना, हस्बैंड को संभालना, घर के काम संभालना। आजकल तो हमारे पास मेड है, उस टाइम तो मेड भी नहीं होती थी, तो मम्मी को कभी टाइम नहीं मिल पाया। बट फिर भी मम्मी उसमें से टाइम निकालते थे। स्टिचिंग के लिए हमारे लिए सूट्स वगैरह सिलते थे, औरों के लिए भी सिलते थे, और स्वेटर्स वगैरह बनाते थे, बहुत कुछ करते थे। बट वो प्रॉपरली बिज़नेस नहीं कर पाए। तो मुझे लगा कि आज से बेटर दिन और कौन सा हो सकता है अपने बिज़नेस को लॉन्च करने के लिए। तो मैं आज ही लॉन्च कर रही हूँ अपने मदर के बर्थडे पे बेडशीट का बिज़नेस, और इसमें हम नई चीज़ें भी इंक्लूड करेंगे। अभी स्टार्टिंग करते हैं बिज़नेस से, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर मैंने बिज़नेस ये बेडशीट स्टार्ट की हैं। तो अभी मैं इससे प्रीमियम वाली भी रखूँगी और इसमें और वैराइटीज़ भी लाएंगे, जैसे डिमांड होगी उस रिपोर्टिंग रख लेंगे। बट आज मेरा ये एक ट्रिब्यूट रहेगा मेरी मदर के लिए कि मैंने आपके बर्थडे पर आपके पसंद का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, जो आप हमेशा से सोचते थे कि मैं स्टार्ट करूँगी, तो मैंने कर दिया है। आई होप आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बना रहेगा। जैसे आपके आशीर्वाद से क्रोशे का बिज़नेस इतना अच्छा चल गया, आई विश ये बिज़नेस भी बहुत अच्छे से चलेगा। तो मैं बस अपने मदर के बर्थडे पे उन्हें हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगी, और उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगी हर उस चीज़ के लिए जो उन्होंने हमें दी। उन्होंने हमें आज जो भी हम हैं उनकी वजह से हैं। उन्होंने हमें बहुत हिम्मत दी, उन्होंने हमें इस दुनिया से लड़ना सिखाया, उन्होंने हमें अपने लिए खड़े होना सिखाया। और ये जो आज हम जो भी हैं, जो मैं कह पाती हूँ, जो मैं कर पाती हूँ, जो हम सोच पाते हैं, ये सब हमारी माँ ने हमें दिया। उन्होंने ये सब चीज़ें हमें सिखाई, हमारे संस्कार, जिनके लिए आज भी हमारे पेरेंट्स हम पे प्राउड हैं कि हमारे बच्चों के संस्कार बहुत अच्छे हैं, तो वो हमारे माँ बाप ने हमें दिए। तो मैं बस चाहूँगी वो जहाँ भी हो, उनकी आत्मा जहाँ भी हो, वो बहुत शांति में हो, और आगे अगर वो जन्म भी लेते हैं तो बहुत अच्छे परिवार में जन्म ले, बहुत खुश रहें हमेशा। और उन्होंने हमें जो भी सिखाया, जो भी उन्होंने हमें दिया, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से बस धन्यवाद करना चाहूँगी उनका, और बस उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो आप लोगों को सिर्फ वही सीख दोबारा से देना चाहूँगी कि जो आप अभी जी रहे हो ये पल बहुत प्रीशियस है, कल आप इन्हें भी मिस करने वाले हो। सो प्लीज़ अपनी लाइफ को खुल के जियो, जो करने का मन करता है करो। मुझे देखो ना, मैं कुछ भी कर रही हूँ ट्रेंड, मेरा जो मन करता है मैं करती हूँ। मेरे मन में आया कि मुझे बेडशीट का बिज़नेस करना है, क्रोशे का बिज़नेस करना है, कर रही हूँ। जो मन करता है मैं वो करती हूँ। तो प्लीज़ आप भी वही कीजिए, अपने मन की सुनिए कि कल रिग्रेट करने से अच्छा है एक बार रिस्क ले लो।
क्या होगा, नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, एक नुकसान हो जाएगा, पर मन में रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि यार करना चाहिए था। तो रिग्रेट बहुत बुरी चीज़ है, तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लाइफ में रिग्रेट से बचो, अपनी लाइफ को खुल के जियो। तो मेरी तरफ से मेरी मदर को दोबारा से हैप्पी बर्थडे मम्मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।